हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो ईरान ने इंडिया को बोला है कि प्लीज़ हमारे केस में भी रशिया मॉडल फॉलो कीजिए और हमसे जो ऑयल परचेज़ है उसको रिज्यूम करो। अब ईरान पे यूएस ने सैंक्शंस क्यों लगाए थे, कब लगाए थे, क्या पूरा इश्यू है, क्या इंडिया ईरान से ऑयल परचेज़ रिज्यूम कर पाएगा या नहीं, लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल। तो ईरान ने बोला है इंडिया को कि जो यूनिलेटरल सैंक्शंस लगाए हैं यूएस ने हम पर, आप प्लीज़ वो इग्नोर करें जैसे आप रशिया के केस में इग्नोर कर रहे हैं। हमसे भी दोबारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो शुरू करें। देखो, ईरान का ये मांग करना बिल्कुल जायज़ भी मानती हूँ मैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन के शुरू होने के बाद यूएस ने और वेस्टर्न जो अदर नेशंस हैं उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, लेकिन उन सब के बावजूद इंडिया ने कोई भी सैंक्शंस नहीं माना है और रशिया के साथ ट्रेड स्टेबल रखा है अपना। इवन ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं हमारे वो अप्रैल के बाद से बढ़े हैं। डेटा तो ये कहता है कि 50 गुना हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से बढ़े हैं। तो फिर ईरान बोलेगा ही कि जो हमारे खिलाफ यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे सिर्फ वही क्यों मानने हैं जब रशिया के सैंक्शंस नहीं मानने। तो अब देखो, 2019 में इंडिया ने ऑयल परचेजिंग बंद कर दी थी ईरान से, जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी यूएस में, और उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए थे ईरान पर। और इन सैंक्शंस के इम्पोज होने से पहले इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बायर हुआ करता था ईरानियन ऑयल का। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ईरान को कितना बड़ा नुकसान हो गया था। और सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना ने भी, और बाकी भी नेशंस थे जिन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन चाइना बीइंग द फर्स्ट लार्जेस्ट बायर ऑफ ईरानियन ऑयल, उसने भी बंद कर दिया था ईरान से ऑयल लेना, जिसके चलते ईरान की इकोनॉमी को भारी लॉस हुआ था। लेकिन आफ्टर सम टाइम चाइना ने तो रिज्यूम कर दिया था ईरान से इंपोर्ट करना ऑयल, लेकिन इंडिया ने अभी तक नहीं करा है। अब ईरान पर सैंक्शंस क्यों लगाए थे यूएस गवर्नमेंट ने? देखो, ईरान एक ऐसी कंट्री है जो अपना यूरेनियम प्रिजर्व जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, और बाकी कंट्रीज़ को ये खतरा है कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन क्रिएट ना कर दें। इसी के चलते ईरान के साथ बाकी नेशंस ने एक डील साइन करी जिसको कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, जो कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जानी जाती है। इसके तहत ये बोला गया था कि ईरान जो है अपने यूरेनियम जो उनका प्रिजर्व है उसको 98% तक कम करेगा, क्योंकि कोई कंट्री नहीं चाहती कि ईरान या फिर कोई भी कंट्री पर से न्यूक्लियर वेपन बनाए। लेकिन यूएस के अकॉर्डिंग ये डील तो क्रिएट हुई, ये प्लान तो बना, लेकिन इस पर ईरान काम नहीं कर रहा था और वो लगातार अपना जो यूरेनियम के अमाउंट था उसको बढ़ाते जा रहा था। इसी के चलते ट्रंप ने गुस्से में आकर 2019 में वॉकआउट कर लिया ईरान न्यूक्लियर डील से, और सैंक्शंस भी लगा दिए ईरान पर काफ़ी टफ, ताकि उसकी जो इकोनॉमी है उसको लॉस हो और ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जब से यूएस ने वॉकआउट करा है ईरान न्यूक्लियर डील से, तब से ईरान ने और ज़्यादा यूरेनियम का जो प्रिजर्व है उसको बढ़ा लिया है। तो अब जो बिडेन की सरकार है, इधर से ईरान भी चाहता है कि इस पीस डील में दोबारा से आए यूएस, उधर से जो बिडेन भी चाहते हैं कि वो इस डील को दोबारा साइन करे। क्यों? ईरान इसलिए चाहता है क्योंकि उनकी इकोनॉमी को बेहद लॉस हो रहा है, और जो बिडेन इसलिए चाहते हैं ताकि जो न्यूक्लियर वेपन बनने का खतरा है वो ढल सके और ईरान का जो प्रिजर्व है यूरेनियम का वो अंडर कंट्रोल आ सके। बाकी अभी तक ये साइन नहीं हुई है, अभी तक इस पर सिर्फ बातचीत चल रही है। यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है कि ईरान ने कई सारी जो अपनी डिमांड्स हैं उनको हटा दिया है। तो देखते हैं, हो सकती है ये डील दोबारा साइन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी कमिंग टू आवर न्यूज़, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो यूनिलेटरल सैंक्शंस नहीं मानता है। यूनिलेटरल का मतलब है अगर कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे सैंक्शंस लगाए तो हम वो नहीं मानेंगे। हम सिर्फ वो सैंक्शंस मानेंगे जो यूएन लेड होंगे या फिर जो स्विफ्ट ने लगाए होंगे बाकी कंट्रीज़ के बैंक्स पे, ठीक है। तो ईरान ने बोला है कि हम पे तो यूनिलेटरल लगे हैं, हमारे जो सैंक्शंस हैं वो तो यूएन ने नहीं लगाए हैं, तो फिर आपने हमसे ऑयल परचेजिंग क्यों बंद करी? ईरान इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि रशिया के केस में हमने कोई भी सैंक्शंस नहीं माने हैं। जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा कि चाइना ने कुछ दिनों बाद जो यूएस सैंक्शंस थे उनके अगेंस्ट जाकर ईरान से शुरू कर दिया था ऑयल परचेज करना। तो रशिया के केस में जो इंडिया कर रहा है वो बोला गया है कि वो चाइना से इंस्पायर होकर उसने ये कदम उठाया है और यूएस के सैंक्शंस को इग्नोर करा है।
As you can see the headline of an article, China's imports of Iranian oil push India to ignore Russia sanctions. कि चाइना ने जो हिम्मत दिखाई है यूएस सैंक्शंस के अगेंस्ट जाके ईरान से ऑयल परचेज करने की, उसी ने पुश करा है इंडिया को भी सैंक्शंस इग्नोर करके रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए। अब स्विफ्ट क्या है, जैसा कि मैंने बोला स्विफ्ट के भी जो सैंक्शंस है वो इंडिया मानता है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। सो जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको फैसिलिटेट करता है स्विफ्ट, और ये क्रिएट करा गया था 1973 में, बेस्ड इन बेल्जियम। ये लिंक करता है 11,000 बैंक्स को 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के जो हैं। ओके, अब स्विफ्ट ने ईरानियन बैंक्स पे लगाए थे सैंक्शंस, तो ईरान बोल रहा है अगर आप, यूएन ने तो नहीं लगाए, अगर आप यूएस की ना सुन के स्विफ्ट के सैंक्शंस की बात मानते हुए हमसे ऑयल परचेज नहीं कर रहे हैं, तो सेम चीज़ तो रशिया के केस में भी है। रशियन बैंक्स पे भी स्विफ्ट ने बैन लगाया है, लेकिन आप फिर भी खरीद रहे हैं, तो ईरान का क्यों नहीं? ईरान का बस यही क्वेश्चन है इंडिया से। ईरान से ऑयल परचेजिंग रिज्यूम करने को लेकर इंडिया के सामने और भी इश्यू हैं। फर्स्ट वन बीइंग ईरान एंड इजराइल रिलेशंस। इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस अब अच्छे हो रहे हैं और इंडिया नहीं चाहता कि वो जेपर्डाइज हो एट एनी कोस्ट, और जबकि ईरान और इजराइल के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। पहला रीज़न ये हो जाता है, और दूसरा रीज़न यूएसए ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का खिताब दिया हुआ है कि भाई ईरान टेररिज्म को प्रमोट करता है, जबकि रशिया के केस में ऐसा नहीं है। तो ये दो बड़े इश्यू आ जाते हैं इंडिया के सामने। अब कुछ दिनों पहले हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनका एक इंटरव्यू था। उन्होंने उसमें स्टेटमेंट दी थी कि अब यूएस को थोड़ा ईज़ कर देना चाहिए ईरान के सैंक्शंस को। तो शायद इंडिया चाह रहा है कि हम उनसे ऑयल परचेज़ करें, लेकिन एक इश्यू इंडिया के साथ ये भी आता है अगर ईरान से ऑयल परचेजिंग की बात आए, कि इजराइल और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, और इंडिया और इजराइल के रिलेशंस अब अच्छे होने लगे हैं, तो इंडिया वो जेपर्डाइज नहीं करना चाहता। So let's see what happens. I'll keep you updated. This was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.